भगवान ने 16,108 विवाह किए। कितने? 16,108। इंग्लिश मीडियम कोई बैठा है पढ़ा लिखा? कौन? हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी एक खड़ा हो जाओ। मैथ का क्वेश्चन है। अरे तुम नहीं, बच्चे को कह रहा हूं जो जिसने 12th पास कर ली हो, जिसने 12th पास की हो इंग्लिश मीडियम से, वो कोई बच्चा अगर खड़ा हो जाए, 10th या 12th पास की हो कि करनी है? हो गई पास? इंग्लिश मीडियम में हो? पक्का? चलो पूछते हैं। पहले भागवत तो नहीं सुनी आपने? नहीं, पहले कभी तो नहीं सुनी भागवत? पक्का? जितने भी आसपास में बैठे तुम्हें कसम लगे अगर उसकी हेल्प करी। सबको शांत रहना है, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम देने जाते तो वहां चीटिंग करने वाला चीटर ही कहलाएगा। इसलिए उसको उसके सेल पे छोड़ो, परीक्षा लेने जाए तो। ठीक है? मैथ कैसा है आपका? ठीक 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 ही। इंग्लिश मीडियम वालों के मैथ बस ठीक ठीक ही होते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है जस्ट ठीक ठीक ही होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मामला बनता नहीं है। तो फिर भी क्वेश्चन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पटरानी हैं, सभी रानियों के 10 पुत्र हैं। 30 सेकंड मिलेंगे आपको बस, और कोई भी जवाब उसे देगा नहीं। जो उसे जवाब देगा, हेल्प करेगा, वो चीटर होगा। गूगल मत करिए मैया जी, उनकी मम्मी गूगल करना शुरू कर दी है, देखो। अरे वाह, ऊपर देखो। तुम्हें नहीं देखना बेटा, और अगर कोई बताए तो हाथ खड़े कर देना कि मुझे बता चुके हैं इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। ठीक? भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, सभी पटरानियों के 10 पुत्र हैं और एक एक पुत्री है। तो आपको यह बताना है कि पुत्री कितनी हुई और पुत्र कितने हुए। शांत। पुत्री 16,108 हैं और पुत्र वो पाइप है, कॉपी नहीं है वो। एक 1,61,000। आगे 800। थोड़ा और लौटो, कहीं दोबारा लगाओ जल्दी, अभी टाइम दे रहे हैं। और लगाओ, जल्दी लगाओ, पूरा बोलो। और 16,108 और इनमें बेटियों जोड़ दो, टोटल कितनी हुई? वो कॉपी नहीं है। चलो इस बच्ची के लिए एक बार ताली बजाओ। जैसे उसने कहा था ना मेरा मैथ, पहले उसने बोला 1,61,800, फिर हमने हिंट दिया तो सही आ गई जगह पे 1,61,080। तो सही आंसर आपका ये वाला है, 80 वाला। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। अब इंग्लिश मीडियम वालों का साइंस देखो कि जब उसमें 16,108 ही तो इन्वॉल्व करने थे, जोड़ने थे, उसे जोड़ने के लिए कॉपी पेन चाहिए, गूगल चाहिए। सीधा सीधा हो गया 1,77,188। सिंपल। खैर हम तो बार बार कथा में बोलते रहते इसलिए हमें याद है, पर आप लोगों को जो रियल ज्ञान होना चाहिए वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ रट्टा करवाते हैं जिससे वो अच्छे मार्क्स ले आएं और स्कूल का नाम कर जाएं, और बेचारे बच्चे जहां थे वहीं रह जाएं। आप किसी सरकारी स्कूल में 12th पास करने वाले बच्चे से मिलो, वो जल्दी लगा देगा हिसाब, चाहे मार्क्स कम आए हों उसके। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों के कोई दुश्मन नहीं हूं, पर मेरा निवेदन है, स्कूल पैसे के लिए नहीं,
भारत के भविष्य के निर्माण के लिए स्कूल चलाने चाहिए हमें, भारत का भविष्य निर्माण हो। और मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, किसी भी स्कूल में बेटियों को नचाने वाले कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। और हर माँ बाप को जो सनातनी है, असली सनातनी है, कोई बेटी कहे कि मेरा फंक्शन है, पहले पूछ लो क्या फंक्शन है, नाचने का है, नहीं करना। सनातन धर्म में जवान होती बेटी का कोई भी स्पर्श करे ये अपराध है, ये पाप है। और अगर ये चीजें स्कूल से सीखेंगे तो फिर आगे जाके वो बच्चे क्या करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, और उड़ीसा सरकार के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व अगर आए होंगे, सुन रहे होंगे, तो उन्हें भी थोड़ा सा प्रयास इस तरफ करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, अंग्रेजों की नहीं। वो तो शुरू ही करके गए जिससे हम भ्रष्ट हो जाएं। बचाने का काम तो हम ही को करना पड़ेगा।